हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने अच्छे से फिनिश कर लिया है या कंप्लीट कर लिया है। तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 जो था रियल नंबर, इसको हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। इसके बाद क्या किया, अच्छा इसको कैसे किया है हमने, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू समझा है। एनसीईआरटी ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम किया। उसके बाद क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, उसका मैं क्या किया हूं, वीडियो सीरीज प्रोवाइड किया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड वीडियो सीरीज, ठीक है। आई थिंक 2 वीडियो आई होगी रियल नंबर में। उसके अलावा उसके अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। उसको और फुलफिल करने के लिए मैंने लास्ट में एकदम हैंड पिक्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। हैंड पिक्ड क्वेश्चन फॉर कंसेप्ट बिल्डर और कंसेप्ट बिल्डिंग, पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है इसको। तो ये 3 काम हम लोग करके चल रहे हैं। यही 3 काम हम सारे चैप्टर में करेंगे। क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आपको कहीं पे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कर सकते हैं कि अपने भी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इन सारी चीजों का एक्सेस अवेलेबल कर पाए, ठीक है। इस सब चीज को एक्सेस कर पाए, ठीक है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा किया है। और एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने हैंड पिक क्वेश्चन दिए हैं, इन हैंड पिक क्वेश्चन में मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया है जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते, जो हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जो बोर्ड आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया और सारे कंसेप्ट के वीडियो देख लिए, फिर इसके बाद आपको कोई भी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये शब्द क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं कुछ आप लोगों को रिकैपिचुलेट करा देता हूं। आप लोग क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उस पर दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वहां से हम लोग सेंस लेंगे। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई बोल दे 8x + 3 = 0, तो इसको आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे ना। x की वैल्यू निकालनी है भाई, और क्या करना है, बिल्कुल कर लेंगे। ऐसे ही आपको कुछ भी देता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे। ऐसे मान लीजिए दे दिया, तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो अब तक आप ये करते आए हैं, लेकिन ये सब क्या थे, ये सब इक्वेशंस थे, ठीक है। ये सब इक्वेशंस थे। ये सब क्या थे, इक्वेशंस। दिस इज योर इक्वेशंस। ये सब आपकी इक्वेशंस हैं। अब पॉलिनोमियल कैसे बना है, उसमें भी वेरिएबल आएंगे। जैसे यहां पे वेरिएबल आया है, पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल आता है, ठीक है। एक बात आपको डैम श्योर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल आएगा, ठीक है। लेकिन ये पॉलिनोमियल केवल और केवल एक वेरिएबल का होगा, लेकिन उसकी डिग्री ढेर सारी हो सकती है। मैंने क्या बोला, इसकी डिग्री ढेर सारी हो सकती है। डिग्री ये शब्द यूज में आया है, इसको समझ लीजिए। ये डिग्री मैंने बोला है, इसको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन कह सकते हैं, या एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, जिसमें आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक वेरिएबल होगा और उसकी ढेर सारी डिग्रीज होंगी, ठीक है। एक वेरिएबल ढेर सारी डिग्री, उनका कॉम्बिनेशन
आपको पॉलिनोमियल देगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन से डिनोट कर लेते हैं। जनरल एक्सप्रेशन पे जाने से पहले आपको मैं कुछ और चीजें समझा देता हूं। जैसे आप लोग क्लास 8th में कुछ ऐसा भी पढ़े होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेट्स से 4, ठीक है, ऐसा कुछ आप पढ़े होंगे। तो ऐसा पढ़े होंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसमें तो वेरिएबल हमें दिख रहा है लेकिन कुछ ऊट पटांग सा दिख रहा है, आप इसको पॉलिनोमियल कह रहे हो, कैसे ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल ऐसे है क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है। सबसे पहली बात तो ये केवल और केवल एक वेरिएबल यूज है, और इन सारे वेरिएबल्स की अलग अलग पावर है, अलग अलग पावर है। देखिए x का पावर 2, x का पावर 1 है ना, तो सबका अलग अलग पावर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है उसमें एक वेरिएबल आएगा, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या आएगा? उस वेरिएबल की अलग अलग पावर का कॉम्बिनेशन आएगा, अलग अलग पावर का कॉम्बिनेशन। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हम लोग अभी एकदम लेमन तरीके से समझ रहे हैं, और इसको अच्छे से समझाएं। जैसे इसको अब और पावर बढ़ा दीजिए, मान लीजिए ये पावर 2 है, पावर 3 ले लीजिए, जैसे x पावर 3 प्लस 5x ऐसा ले लिया मैंने, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों पॉलिनोमियल है? सबसे पहली बात ये कि इसमें केवल एक वेरिएबल यूज है। आप x यूज कर लो या y यूज कर लो, मान लीजिए मैं यहाँ पे y यूज कर लेता हूँ, क्या यूज कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे y यूज कर लेना और यहाँ पे x यूज कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको y करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही तरफ, दोनों ही टर्म में सेम वेरिएबल यूज कर रहा हूं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ इफ वी आर यूजिंग सेम वेरिएबल देन वी शुड मेक श्योर दैट बोथ द वेरिएबल हैव डिफरेंट पावर। हमको ये डैम श्योर होना पड़ेगा कि इन दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है। ठीक है, इस पे कितना पावर है? 3 है, इस पे कितना पावर है? 1 है, तो अलग अलग हुआ ना? बिल्कुल हुआ। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। बस x या y की वेरिएबल या x और y की पावर को चेंज करते रहिए और एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते रहिए, बनता जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं एक लेमन तरीके से समझना चाहता हूं, तो ऐसे मैं बता दूंगा कि इसमें जो है एक वेरिएबल आएगा और वो वेरिएबल का अलग अलग जो है पावर आएगा, उसका कॉम्बिनेशन आपको एक पॉलिनोमियल देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक टेक्निकल मैनर में डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको इसी चीज को कुछ ऐसा लिख दूं, a पावर n x पावर n प्लस a पावर n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों भाई? क्योंकि यहां पर n है। ठीक है, ये an क्या डिनोट कर रहा है? ये an यही डिनोट कर रहा है कि ये nth पावर के लिए कोफिशिएंट है। ठीक है ना, nth पावर के लिए कोफिशिएंट है। ये an क्या डिनोट कर रहा है कि ये nth पावर के लिए कोएफिशिएंट है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है? एक और नया टर्म आ गया भाई, इसको भी मैं समझाऊंगा। अभी मैं ढेर सारी चीजें समझाऊंगा ना, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, क्या बता रहा हूं मैं। तो फिर यहां पर अब देखना क्या करूंगा मैं, यहां से यहां पर n है और यहां पर भी n है। अब हर आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा ना, तो एक एक इसमें से निकालते जाऊंगा। जैसे यहाँ पे n था तो एक निकाल लिया, फिर यहां से भी एक निकाल लूंगा, यहां से भी एक निकाल लिया, फिर आगे बढ़ा, इसमें से अब एक निकालना पड़ेगा, a n माइनस 2 x n माइनस 2, फिर आगे बढ़ा, फिर निकाल लिया a n माइनस 3 x n माइनस 3। मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं और एक एक निकालते जा रहा हूं, एक एक निकालते जा रहा हूं। तो ये क्या बन रहा है? ये बनता जा रहा है, एक जो है हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बनता जा रहा है। ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा? आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अच्छे से देखो, दूर तक देख सकते हो तो देखो। दूर तक देखने का मतलब कि अगर आप देख समझ सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पहले तो n था, फिर 1 हुआ, फिर ऐसे ही बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, किसी समय पर n भी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं किसी एक टाइम पर जाके n माइनस n हो जाएगा और ये x पावर n माइनस n हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो तो क्या है, a पावर n माइनस n क्या है? n माइनस n इज 0। अरे x माइनस x कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या है? एक 0 ही है। ये क्या है? x पावर 0 ही है। ठीक है,
किसी का पावर 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, x का पावर 0 हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 बोलेंगे ना। तो ये क्या है अल्टीमेटली a पावर 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जिसमें होता है वो सेम कोफिशिएंट बचता है। तो कुछ ऐसा ही होता जाएगा। उम्मीद करता हूं इसको आप समझ पाए होंगे। अब देख, तो यही आपका एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर x आया है, फिर x आया है, फिर x आया है, फिर x आया है, x आते ही जा रहा है, x आता ही जा रहा है। आप कहेंगे लास्ट में तो x नहीं आ रहा है, आप तो बोले तो आएगा, तो बिल्कुल आया है, x तो आया है, x पावर 0 माइनस x पावर 0 आया था ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो हर जगह x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, x में यहां पर n का पावर है, फिर क्या है x का n-1 है, फिर क्या है x का n-2 है, फिर क्या है x का n-3। ऐसे ही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही हो रहा है इसमें कि केवल और केवल x मत दिख रहा है। दिस x इज व्हाट, ये सब जो x है ये सब क्या है, ये सब आपके वेरिएबल है। दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर वेरिएबल, ये सब आपके वेरिएबल है। और ये वेरिएबल है तो ये सब क्या है, ये सब आपके कोएफिशिएंट हैं। क्या है, कोएफिशिएंट, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। अब ऐसा मत बोले ना सर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट क्या होता है। रिस्पेक्टिव का मतलब इसके सामने का ये इसका सामने का ये, इसके सामने का ये, समझ रहे हैं। रिस्पेक्टिव का मतलब जिसके सामने जो पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका रिस्पेक्टिव है, मतलब क्रमशः कह सकते हैं आप, क्रमशः, ठीक है। रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव नाम इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप ये समझ पाओ कि x पावर n का कोएफिशिएंट an है, x पावर n-1 का कोएफिशिएंट an-1 है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो सब्सक्रिप्ट में आया है, जिसे मैं लिख रहा हूं an-1, तो दिस इज योर सब्सक्रिप्ट, दिस इज नॉट योर पावर। देखिए यहां पर ये पावर है, जैसे यहां पर x n-1, दिस इज योर पावर, बट दिस इज द सब्सक्रिप्ट, ये सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। a के नीचे आ रहा है, ये सब्सक्रिप्ट हुआ, और ये क्या हुआ, इसका पावर हुआ, ठीक है। तो पावर और सब्सक्रिप्ट में अंतर है, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ और समझा देता हूं आपको। हमेशा याद रखिए, इसके पहले वाला जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री समझते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी होती है तो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी आपको मैंने एक कुछ ऐसा पॉलिनोमियल दिखाया था, अभी हम इसका नाम नहीं देंगे, ये क्या है अभी हम इसको बोलेंगे नहीं, फिर खाली समझेंगे। मैं इसकी डिग्री बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं, डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री, इफ दिस इज ए पॉलिनोमियल, अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो x के ऊपर मैक्सिमम पावर होगा ना वही इसका डिग्री हो जाएगा। देखिए यहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पर 2 है, और कहीं मैक्सिमम पावर दिख रहा है क्या, यहां पर कितना है, 1 है, तो इससे छोटा हुआ ना, यहां पर 2 हुआ, यहां पर 1 हुआ, तो कौन बड़ा है, 2 ही बड़ा है ना। तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ, 2। तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना वही उसका डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, डिग्री। तो हमेशा याद रखना डिग्री का मतलब होता है ये आपको मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है, मैक्सिमम पावर ऑफ x। एंड व्हाट इज x, दिस x इज अ वेरिएबल, ठीक है। ये x क्या है, एक वेरिएबल है। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर मैं आपको कोएफिशिएंट निकालने को कह दूं, क्या निकालने को कह दूं, कोएफिशिएंट। अगर मैं बोलूं ये जो आपको एक्सप्रेशन मैंने लिख के दिया है इसका कोएफिशिएंट निकालो, तो आप सबसे पहले मुझे ये पूछोगे कि किसका कोएफिशिएंट चाहिए भाई। तो मैं बोल लिया लेट्स से आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। किसका कोएफिशिएंट बताना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो x स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 कह सकते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर तो 1 देने की जरूरत नहीं है, कितना है, 4 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। और कहीं दिख रहा है कोएफिशिएंट, नहीं। एक चीज और ध्यान दो, ये जो लास्ट वाला टर्म है
इसमें कितना टर्म है टोटल? 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। देयर आर टोटल 3 टर्म, 3 टर्म है। लेकिन लास्ट वाले टर्म में कोई भी x नहीं लगा है। लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है, बट उसका पावर 0 हो गया बेचारे का। ठीक है, तो पावर बैटरी का 0 हो गया। बैटरी आपकी जो होती है उसका पावर 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे वैसे इसका पावर 0 हो गया, तो x पावर 0 हो गया। तो जब x पावर 0 हो गया तो मतलब क्या? x पावर 0 का मतलब, x पावर 0 का मतलब हो गया खत्म, कुछ नहीं होने वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, x पावर 0 का मतलब 1। तो आप कह सकते हो जो लास्ट वाला टर्म है वो कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब आइए कुछ मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में और क्लासिफिकेशन दे देता हूं। अब किन तरीके के हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, कुछ हम लोग उनको देख लेते हैं। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसके नाम में ही मतलब समझ में आ जाना चाहिए। लीनियर, व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मतलब हमेशा याद रखिए कि लीनियर का मतलब होता है पावर 1। क्या होता है? पावर 1। व्हाट पावर? विच पावर? मैक्सिमम पावर। हमेशा याद रखो, मैक्सिमम पावर कितना होगा? मैक्सिमम पावर 1 होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? जैसे 4x प्लस 2 लिख दिया, तो x का पावर कितना है? मैक्सिमम 1 है ना, तो ये लीनियर हो गया। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। ठीक है, x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1, तो ये क्या हुआ? लीनियर हो गया। ठीक है, तो आओ चलते हैं, देखते हैं दूसरे पे। दूसरा आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक क्या है? तो जब पावर 1 था तो ऐसा लिख रहा था, अब 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितना होगा भाई? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट से ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम लोग को देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए 4 4 और 2 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिलहाल मैंने ये यूज किया है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोल दिया मैंने? पॉलिनोमियल है कौन सा? क्यूबिक। लीनियर था तो मैक्सिमम पावर 1 था, क्वाड्रेटिक हुआ तो मैक्सिमम पावर 2 हुआ। देख सकते हो ना, मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर कितना है? 1 है। ये मैक्सिमम तो है नहीं, मैक्सिमम कौन है? 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 था, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना आएगा? ये आएगा आपका 3। इसको कैसे लिख सकते हो? चलो ऐसे ही लिख देते हैं, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x या 1x प्लस 1। आप कहोगे सर आप लिखते कैसे हो, आपको याद कैसे रहता है? ऐसे लिखना है, एकदम ऐसे ही लिखना है। तो अभी अभी तो मैंने आपको भी बताया है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहा है अब तक, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, an x पावर n, ऐसे लिख दिया था। इसके बाद मैंने क्या बोला था? आगे बढ़ते रहिए, पावर को कम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्रिप्ट को कम करते रहिए। तो आगे बढ़िए ना, क्या दिक्कत है? an-1 कर दीजिए, इसको बढ़ाइए तो n-1 कर दीजिए, पावर कम होते जाएगा। इसको अब हमेशा याद रखना। ठीक है, पावर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वही तो यहाँ पे हो रहा है। पहले x पावर 3 था, फिर कम हुआ x पावर 2 हुआ, फिर कम हुआ x पावर 1 हुआ। ठीक है, ऐसे ही कम होता जाता है। ठीक है ना, यही है। अब आइए लास्ट वाला देख लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाहर नहीं आने वाला कुछ भी। तो दिस इज अवर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझना बात को। कैसे होगा? अब तक हम लोग लीनियर पढ़े हैं, लीनियर में क्या था? 1 था। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े, उसमें क्या था? 2 था। क्यूबिक पढ़ लिया, उसमें क्या था? पावर मैक्सिमम 3 था। तो बाई क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक का दुगना। क्वाड्रेटिक में क्या था? 2 था, बाई हो गया, इसका भी दुगना कर दो तो 2, कितना हो गया? 4। 2 पावर 2 बोलो या इसको ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, दुगना हो गया। तो क्या हो रहा है? इसका पावर 4 आ जाने वाला है। नाम से ही पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक बाई है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक ट्राई होता तो क्या करते हैं? तो 6 आता और क्या आता? ठीक है ना। लेकिन अभी उतना आगे नहीं जाओ, अभी खाली यहीं तक रहो। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बाई क्वाड्रेटिक पावर आएगा। बाई क्वाड्रेटिक पावर मतलब मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर इज 4। मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 4 आएगा। तो सबसे पहले 4th पावर लिख लो, 4x पावर 4 लिख दिया। फिर 2x पावर डिक्रीज करना होगा तो 3 लिख दिया। फिर 1x या x पावर 1 लिख दिया, नहीं 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि x पावर 3 है तो 2 आएगा। नहीं 1 भी लिख सकते हैं, x पावर 1 भी लिख सकते हैं, उसका भी हम आगे बताएंगे। तो ये x लिख दिया अगर आगे, फिर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम मैंने लिख दिया। ये क्या है? दिस इज योर एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब तक तो मैंने जो भी एक्सप्रेशन लिखे हैं ना, ये सब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है। ये सब आपको एग्जाम्पल देते समय बताया गया है। मैंने उसको आपको कैसे बताया है? एग्जाम्पल देते गए हैं, वैसे बताते गए हैं। आपको खेल खेल में आपको इतना सब पढ़ा दिए। अगर कहीं दिक्कत नहीं हुई तो समझ लीजिए आगे भी कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। अब आइए देखते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म? सबसे पहले लीनियर पढ़ा था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कर सकते हैं? ax प्लस बी, ये कह सकते हैं। ठीक है। अब a और b क्या है? a और b वही है जो वहां पर क्या था? a सबस्क्रिप्ट में n था। ठीक है। तो यहां पर हमने उसको क्या लिख दिया है? देखिए, अच्छा आपको मैं कुछ समझा ही देता हूं। a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2, ऐसे ही तो चल के जा रहे थे। सबस्क्रिप्ट कम हो रहे थे, पावर भी कम हो रहे थे। यहाँ पे पावर कितना है? 1 है, सबस्क्रिप्ट भी 1 है। तो a1 को हमने a लिख दिया है। ठीक है। a1 को हमने 1 लिख दिया है, सॉरी a लिख दिया है। ठीक है। तो आपको इसको नहीं याद रखना है, इसको भूल जाइए। ये आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए थोड़ा सा। अब आपका पूरा फोकस यही आना चाहिए। ठीक है। आपको यही पूछा जाएगा, यही याद रहना चाहिए। ठीक है। ये b क्या है? ये b भी एक कांस्टेंट है। जैसे वहां पे लास्ट में क्या कांस्टेंट आ रहा था? a0 आ रहा था ना, a0 आ रहा था। वो a0 हमारा b है, समझ रहे हैं? ये वही है। अब हम लोग चलते हैं किस पर? क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक में ऐसे ही डेवलप कर लो। क्वाड्रेटिक का मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, x पावर 2 होगा और फिर आगे क्या होगा? x होगा। पहले ऐसे लिख लिया करो, देखो x पावर 2, क्वाड्रेटिक से x पावर 2 हो गया, फिर पावर कम करते जाओ, x पावर 1 हो गया, x पावर 0 होगा तो x पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कांस्टेंट छोड़ दो। ठीक है। कांस्टेंट क्या ले लिया? लेट्स से कुछ भी ले लिया, फिर क्या कर दो? a b c, ऐसे ही लिख दो, काम खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये ऐसे कर सकते हो आप। फिर क्या आया? क्यूबिक आया। क्या आया है? क्यूबिक आया। क्या है? क्यूबिक। तो क्यूबिक है तो क्यूबिक से तुम तुरंत दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए क्या? कि x पावर 3 होगा, फिर क्या होगा? x पावर 2 होगा, फिर क्या होगा? x पावर 1, फिर क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो कैसे होगा? यहां पर a लिख दो, यहां b लिख दो, यहां c लिख दो, यहां पे d लिख दो, बस स्टैंडर्ड फॉर्म बनता जा रहा है, आप देखते जा रहे हो। अब इसी के बाद आपको बाई क्वाड्रेटिक बोल दिया है, तो बाई क्वाड्रेटिक भी देख लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे? बाई क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर कितना होगा? 4 होगा, तो x पावर 4, फिर x पावर 3, फिर
x पावर 2, फिर x पावर 1, फिर कोई कांस्टेंट आएगा। फिर क्या करना है, a लगाना है, b लगाना है, c लगाना है, d लगाना है और e लगाना है। काम खत्म। देखो आप लोगों ने खेल खेल में ही सारा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई होती है, आपको दिमाग में थोड़ा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा आपको, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने जो आप लोगों को ABCD ये जो लिखवाया है LKG वाला, ये है क्या, ये कुछ भी हो सकता है। A की वैल्यू 1 हो सकती है, B की वैल्यू 2 हो सकती है, या दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है, या किसी की वैल्यू 0 हो सकती है, किसी की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन बट क्या, बट ये कि लीनियर बोला है तो यहां पर A नहीं 0 हो सकता, ठीक है। क्वाड्रेटिक बोला है तो यहां पर A नहीं 0 हो सकता। मेक श्योर। क्वाड्रेटिक क्यूबिक बोला है तो यहां पर A 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक बोला है तो यहां पर A 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है किसी को राजा बोलो तो उसको गरीब नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सब राजा हैं, पावर लेके बैठे हैं, राजा हैं, तो उनको गरीब बोल दोगे क्या। अब आओ देखते हैं वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, लेट से मैंने बाई क्वाड्रेटिक का ले लिया। क्या ले लिया है, बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब x पावर 4, फिर x पावर 3, ऐसे ही चलता जाएगा, x पावर 2, x पावर 1 प्लस फिर 1, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोफिशिएंट भी कुछ ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। 1 लेने की जरूरत नहीं है, 1 तो ही है। तो ये क्या है, एक ये पॉलिनोमियल है। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे ना, तो कई जगह आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कई जगह क्या, हर जगह fx रिप्रेजेंट कर लो। fx बता रहा है ये एक कोई फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल होगा वेरिएबल x का, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन एंड दिस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज fx, ओके। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एट px, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस समझने का सेंस रखो कि कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी है इसमें x का ही वेरिएबल है, इसलिए यहां पर ब्रैकेट में x आना चाहिए, ठीक है। fx यूज करो या px यूज करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू मतलब क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट पर आपको इसका वैल्यू पूछ लेगा, मतलब x की वैल्यू 1 रख देते हैं हर जगह, तो इस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ जाएगी। वही बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेट से हमने f1 निकाल लिया। f1 का क्या मतलब हुआ कि x की जगह पर क्या पुट कर दिया है, 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 1 पावर 2, फिर यहां पर क्या है 1, फिर क्या है 1। ध्यान से देखो कितना हो जाएगा ये 2, 1 पावर कितना भी कर लो 1 ही होने वाला है, तो 1 इंटू समथिंग दैट मच ओनली, फिर प्लस ये हो जाएगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ दो, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7, ठीक है। तो ये क्या आ गई, पॉलिनोमियल दिया हुआ था लेकिन आपने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकाला, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला। वो पॉइंट कौन था, वो x था, x क्या था यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए आपको क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। तो दिस इज योर वैल्यू एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अब आइए हम लोग कुछ अच्छी बातें और आगे बढ़ाते हैं। तो ये है ग्राफ पढ़ना है हमको, ठीक है। ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ेंगे। तो कौन कौन से पॉलिनोमियल का हम ग्राफ पढ़ सकते हैं क्लास 10th में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये एक्चुअली पॉलिनोमियल से ग्राफ तो नहीं बन सकता, लेकिन इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो एक ग्राफ जरूर बन सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे लीनियर है तो लीनियर का मतलब तो ax प्लस b हो गया, इसका ग्राफ बनाना है। अभी तक ये एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स से इसको हमने 0 पुट कर दिया, अब इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर है ना, तो हमेशा याद रखना। अभी इसकी पढ़ाई हम आगे बहुत अच्छे से करेंगे डिटेल में, जब हम लोग
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे ना तो वहां हम लोग इसका रिव्यू देखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जब पढ़ेंगे तो खूब डिटेल में इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसका एज सच अभी वैसा कुछ एनालिसिस भी नहीं है, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही रफ में देख लीजिए, कुछ भी ऐसा लाइन मान लीजिए, ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही बनेगा लीनियर इक्वेशन। तो जब भी आपको किसी भी एक्सिस में, दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, if whenever you see any straight line like this or like this or like this in such a manner, okay, this is called as linear polynomial। इसको क्या कहते हैं? linear polynomial कहते हैं। तो इसकी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, इनको बनाना सीखेंगे। कहां पर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वाले को। अरे नीले में लिख दिया क्या? चलो ठीक है, समझ लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या है, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आपको ग्राफ देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका कितना सोल्यूशन आएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझना। कोई भी आपको एक ग्राफ दे देगा, कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप हमेशा याद रखिए, मैं पॉलिनोमियल के बाद इक्वेशन बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल के बाद इक्वेशन बोल रहा हूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। जब तक इसके बराबर कुछ हो ना, तब तक वो इक्वेशन नहीं हो सकता, इसको याद रखना। जब तक केवल ये रहेगा ना, ax प्लस बी या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, अगर वैसा कुछ है तब तक तो वो पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इनके बराबर 0 हो गया, इनके बराबर 5 हो गया, इनके बराबर 8 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में वो इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब तक कोई भी इक्वेशन नहीं होगा, आप उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये एक्चुअली पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल यहां पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके इसका सोल्यूशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ तो ड्रॉ करना है नहीं यहां पर, ठीक है। ग्राफ तुमको बना बनाया मिलेगा, ग्राफ तुमको बना बनाया मिलेगा, ऐसा ही कुछ बन जाएगा, यू शेप, कुछ ऐसे बना देंगे, कुछ ऐसे बना देंगे, यू शेप ऐसे बना के दे देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन, है ना। इसको भी हम लोग बहुत ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन हमेशा याद रखना, थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूं कि हम लोग किसी एक्सिस पे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिजाइन करें, मतलब बताएंगे, और वहां पे हम लोग को ये खाली फाइंड आउट करना है कि इसका कितना सोल्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों ही को हम लोग को बनाना नहीं है इस चैप्टर में। वी हैव नॉट टू क्रिएट, ठीक है, द ग्राफ, वी हैव नॉट टू प्लॉट द ग्राफ, वी हैव जस्ट टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, वेदर इट इज वन सोल्यूशन और वेदर इट इज नो सोल्यूशन और वेदर इट इज 3 सोल्यूशन 4 सोल्यूशन लाइक दिस, ओके। हमेशा याद रखिए, हमको सोल्यूशन बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं। जीरोस को हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जीरोस को सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे आपको मैं बोल दूं एक तरीके से, ऐसे ये इसी का एग्जांपल दे दूं, तो 3x प्लस 2 बराबर 0 बोल दिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/3, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, हमेशा याद रखना, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है। क्यों 0 है भाई? 0 इसलिए है क्योंकि अगर ये x की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दोगे ना, तो इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। देखो ध्यान दो, अगर x की वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी है? -2/3, फिर +2 है ना, हाँ। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, -2 + 2 कितना आ गया? 0, ठीक है। इसको भी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं सब कुछ आपको ग्रेट डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू देता जा रहा हूं कि आपको कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने इसमें रख दिया, ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। अभी तो ये इक्वेशन दिख रहा है, इसको छिपा देंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन में नहीं, पॉलिनोमियल में हम इसमें पुट करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो जो भी x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0 होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल की 0 होती है, ठीक है।
तो आपको क्या करेगा ना, और ये जीरो भी है और ये सोल्यूशन भी है। देखिए यहां पे हमने इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन ही तो निकाला है ना, तो ये सोल्यूशन भी है। तो आपको क्या करेगा, कोई भी ग्राफ दे देगा तो उसका बताएगा कि बताइए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी सोल्यूशन आर पॉसिबल। ठीक है, तो हमेशा आपको यही करना है। तो लीनियर में भी कोई ग्राफ ड्रॉ कर लेगा, लीनियर में कैसा ग्राफ ड्रॉ करेगा, एक्स और वाई एक्सिस पे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में क्या करेगा, एक यू शेप ग्राफ ड्रॉ कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से क्यूबिक आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी कोई ग्राफ आ जाएगा, उसको भी आपका ड्रॉ करके दे देगा कुछ ऐसा। ठीक है, बोलेगा इसका बताइए। लीनियर और क्यूबिक हमको पढ़ना नहीं है, हमको क्वाड्रेटिक पे फोकस रहना है। ठीक है, जब आप कभी रिकमेंड करोगे सर इसका भी बता दो, तो मैं उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल क्लास 10th में मैक्सिमम अभी कोई क्वेश्चन आया है बोर्ड में तो इसी से आया है, क्वाड्रेटिक से, तो हम लोग उसी पे मेजरली फोकस करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोना स्टडी विच ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ग्राफ सॉल्यूशन कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर। पहली कैटेगरी है व्हेन टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। जब कोई डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसा ग्राफ दिखेगा आप इसको समझिए। ये पहली कैटेगरी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की। तो ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ दिया रहेगा हम लोगों को। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक में कभी भी हम लोग कोफिशिएंट a का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। कभी भी हम लोग a की वैल्यू 0 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे गड़बड़ हो जाएगा, a की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो ये तो खत्म हो जाना। ठीक है, तो क्या बचेगा, bx + c। तो ये क्या क्वाड्रेटिक बचा, नहीं बचा। ये क्या बचा, लीनियर बचा। क्यों लीनियर बचा, क्योंकि x का पावर 1 बचेगा। ठीक है, x का मैक्सिमम पावर ही आपको डिसाइड करके देगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि कभी भी जो मैक्सिमम पावर होंगे उनके कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इनका 2 ग्राफ पॉसिबल है, इनका 2 ग्राफ पॉसिबल है। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, पहला ग्राफ क्या पॉसिबल हो सकता है, कुछ ऐसा बन जाएगा, लेट से कुछ ऐसा बन गया। ये कब बनेगा, जब a की वैल्यू > 0 होगी, ध्यान से देखना। और एक कुछ ऐसा बन जाएगा, यू शेप बनेगा। हमेशा याद रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा यू शेप बनता है। इसका कारण आपको 11th में समझ में आएगा जब आप पैराबोला पढ़ोगे तो। ठीक है, वहां पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में क्लास 11th की भी लेक्चर्स लाऊंगा, तो आप एकदम अपडेट रहेंगे। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू > 0 के लिए और यहां पे a की वैल्यू <0 के लिए, 2 की कंडीशन के हम लोग ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर ये जो ग्राफ है ये x को 2 जगह कट कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, तो इसके 2 सॉल्यूशन है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई ग्राफ इस तरीके का यू शेप का होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा। और कितना सॉल्यूशन अवेलेबल होगा ये डिपेंड करेगा कि वो x एक्सिस पर कितने बार कट कर रहा है, x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। क्योंकि हम लोग पहले से ही डिफाइन कर लिए कि हम लोग 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की कैटेगरी को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हर जगह 2 जगह कट कर रहा है, हर जगह 2 बार कट कर रहा है। यहां पर भी, इसमें भी 2 बार कट कर रहा है, इसमें भी 2 बार कट कर रहा है, यहां एक यहां। ठीक है, तो ये 2 सॉल्यूशन मिला इसका, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है ना। ये ऊपर की तरफ कर्व है, ये नीचे की तरफ कर्व है कि नहीं है। क्यों ऊपर की तरफ कर्व है, क्योंकि a की वैल्यू > 0 है। नीचे की तरफ क्यों कर्व है, क्योंकि a की वैल्यू <0 है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे।
अब आइए देखते हैं, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल इक्वल सोल्यूशन आर अवेलेबल। हमेशा याद रखो, ये जो मैंने रियल लिख के रखा है ना, ये रियल आपको बता रहा है कि थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल लो कि रियल का मतलब क्या होगा ना, कि हम लोग इसको इमेजिनरी नहीं बोल सकते। मतलब क्या है, इमेजिनरी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, कि इमेजिनरी का मतलब हो गया जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, जो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हो, ठीक है ना, वो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, खाली उसको हाइपोथेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ वैसी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हम लोग हमेशा रियल वैल्यू पढ़ते हैं, जो हमको समझ में आए, हमको पता कर सके कि रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट कर सकती है ना, उसको हम लोग रियल वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्या है, ये टू इक्वल सोल्यूशन आपको देगा, टू इक्वल सोल्यूशन। इक्वल मतलब क्या होगा, दोनों ही जगह पर एक्स की वैल्यू सेम आएगी। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो बता रहा हूं ना, थोड़ा सा आप देखते जाओ, देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी सेम है सिस्टम वाई एक्स, यहां पर भी सेम है सिस्टम वाई। कई दफा क्या होता है ना कि वाई को आप लोग एफ एक्स पढ़ देते हैं, उसमें टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे भाई वाई तो पॉलिनोमियल ही होगा ना, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एफ एक्स, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा मिले और यहां पर कुछ ऐसा मिले, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए होगा, ये क्या होगा, लेस देन जीरो के लिए होगा, ठीक है। तो देख रहे हो एक्स एक्सिस पर खाली एक जगह कट कर रहा है और तो कहीं कट कर रहा है नहीं, यहां पर भी खाली एक जगह कट कर रहा है। तो जब भी आपको एक जगह कट करने को मिले तो कुछ ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जब कोई भी सोल्यूशन मिलेगा नहीं, खाली आपको ग्राफ बना के दे देगा, बोलेगा कितना सोल्यूशन है, तो आपको मैंने बता दिया है नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी उसका हम लोग एक समरी टाइप का ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये y हो गया, ये x हो गया, दिस इज y, दिस इज x, समटाइम दिस इज रिटन एज fx एंड दिस इज आल्सो रिटन एज fx, ठीक है। चाहे y लिखो चाहे fx लिखो, एक ही बात होने वाली है। तो जब भी कोई भी नो सोल्यूशन आएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, x एक्सिस पर कट नहीं करेगा, ठीक है, यू शेप x एक्सिस पर कट नहीं करेगा, ऊपर की तरफ कर रहा है तो a की ग्रेटर देन जीरो, और यहां पे ये a लेस देन जीरो, ठीक है, हमेशा याद रखना। और दूसरी बात, एक चीज आपको यहां से क्या समझ में आया, ये सब कुछ मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिया है। यहां से आपको सीखने को क्या मिला, ठीक है, देखो यहां से आपको सीखने को क्या मिला, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या जीरोस इज इक्वल्स टू कट्स मेक बाय ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। यही आपको की पॉइंट याद रखना है, ठीक है, दिस इज योर की पॉइंट। जब भी आपको कोई ग्राफ बना के देगा तो हमेशा याद रखना दिस इज योर की पॉइंट, कि कितना सोल्यूशन आएगा या कितना जीरो मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी तो अपने दोस्त में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कोई परेशानी है तो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास 10th के लिए टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, स्पेशली क्लास 10th के लिए है वो, क्लास 10th। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आता होगा, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, उस लिंक को ओपन करो, टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल कर लो, इस चैनल पे जुड़े रहो, इसके टेलीग्राम पेज पे भी आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाओ। वहां पे आपको फायदा क्या होगा कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ना, इसके जो इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे मैंने डिस्कस करता हूं, ठीक है। जैसे कोई भी अच्छा कोई की पॉइंट मिला तो मैंने उस टेलीग्राम में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। तो आप बिल्कुल इस पे आ जाएं, और कोई भी डाउट होगा आप वहां पोस्ट कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। अगर तुरंत नहीं किया तो 3-4 घंटे में जरूर मैं करके बता दूंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट। तो उसके बाद बेनिफिट ये मिलेगा
कि जब मैं पूरे चैप्टर को क्लोज करता हूं ना, क्लोज करने का मतलब पूरा खत्म कर लेता हूं एक चैप्टर, तो वहां पर मैं सेट ऑफ पीडीएफ भेजता हूं किसी भी एक चैप्टर का। जैसे मैंने रियल नंबर का एक पीडीएफ भेज चुका है इस चैनल पर, आप जाएंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। उसमें 24 क्वेश्चन है, उस 24 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, वो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, उनके बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट है नहीं। सीबीएसई उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है। अगर आप उसको क्लियर कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज अप टू द मार्क, ओके।